हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, आज 25 अगस्त है और 25 अगस्त करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग आज के प्रश्न 1 से करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है वो बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आपका 19 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 21 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 17 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 23 अगस्त। इसमें राइट जवाब जो है वो होगा ऑप्शन B2 21 अगस्त। दोस्तों, इससे संबंधित कुछ मैं बताता हूं आपको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौतों का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष तीसरा दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, 2017 में इसकी स्थापना हुआ था, लेकिन सबसे पहला श्रद्धांजलि दिवस जो मनाया गया था वो 2018 में मनाया गया था। 2018 में पहला मनाया गया था 21 अगस्त को, और दूसरा मनाया गया आपको 2019 में, और 2020 में आपका तीसरा मनाया जा रहा है। 2020 में तीसरा मनाया जा रहा है, जो कई मारकों और महामारी से निपटने प्रतिक्रिया पर केंद्रित होगा, क्योंकि आतंकवाद से पीड़ितों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वर्तमान में जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है एंटोनियो गुटेरस, और उनकी भागीदारी में नॉट फॉरगॉटन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स और ऑफ टेररिज्म पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब 21 अगस्त की बात चल रहा है, तो 21 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा दिवस है वो मैं आपको बताता हूं। तो वो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। नागरिक दिवस, ये बिल्कुल नोटबुक में आपको नोट करने की जरूरत है, और आतंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक और दिवस बताता हूं, अति महत्वपूर्ण दिवस, वो है आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंक विरोधी दिवस हम लोग बोलते हैं। वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मैं आपको बताता हूं। तो 21 मई 1991, 21 मई 1991 को क्या हुआ था, पहले भी मैं आपको बहुत बार बता दिया हूं। तो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। वह राजीव गांधी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, तेज धमाका हुआ। इससे राजीव गांधी समेत 25 लोगों की मौत हुई थी। तो उसी दिन पर 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में हम लोग मनाने की घोषणा की है। दोस्तों, अब अगस्त की बात चल रहा है, तो अगस्त महीना में जितने भी आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस हैं, टोटल दिवस मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। आप नोट्स बुक निकाल लीजिए और बिल्कुल नोट्स बुक्स में जितना भी दिवस बता रहा हूँ उसको नोट करने की कोशिश करिए। तो पहला है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है आपको 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। बिल्कुल सब आप नोट कर लें। यह सद्भावना दिवस जो है राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर मनाया गया है 2020 में। राजीव गांधी की कैमी जयंती पर 76वीं जयंती पर 2020 में सद्भावना दिवस मनाया गया है। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। मानवता दिवस के साथ में एक और दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है, फोटोग्राफी दिवस। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम लोग। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को आपको विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं।
12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात आया है तो 12 जनवरी को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाया जाता है। और 4 अगस्त को मित्रता दिवस, अमेरिकी तटरक्षक दिवस भी मनाते हैं। और 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के जन्मदिन पर हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। और 31 अगस्त को मलेशिया राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जितना भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया हूँ बिल्कुल आप नोट करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग इससे और मुख्य बिंदु कुछ देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। चलिए, मुख्य बिंदु, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के लिए स्मरण और श्रद्धांजलि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न जो 2 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मनिका बत्रा जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस खेल से जुड़ी है बताना है। पहला है टेबल टेनिस, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है बैडमिंटन, चौथा ऑप्शन है निशानेबाजी। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है ऑप्शन ए टेबल टेनिस, बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 5 खिलाड़ियों को दिया गया है और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 से 1992 में हुआ था। 1991-92 में हुआ था। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही दिया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग अब 2020 में किन 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, वो 5 खिलाड़ी का नाम हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है वो है रोहित शर्मा, वो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है। रोहित शर्मा को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो क्रिकेट के लिए दिया गया है, क्रिकेट के लिए दिया गया है। दूसरा है मरियप्पन टी को किस खेले के लिए दिया गया है? तो पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक पेपर में 5 में से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। मनिका बत्रा जो कि आपका क्वेश्चन आज का था, तो मनिका बत्रा को किस खेल के लिए दिया गया है? तो टेबल टेनिस के लिए दिया गया है, टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। विनेश फोगाट को भी दिया गया है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनेश फोगाट का संबंध है आपका कुश्ती से है, कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया है इनको। और रानी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में है। वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि होता है वो 7.5 लाख रुपए की राशि होता है। 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ। आज का प्रश्न 3 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा नेपाल, तीसरा तुर्की, चौथा भूटान। सही जवाब आपका ऑप्शन सी तुर्की है। चलिए, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका मुख्य बिंदु जो है, तुर्की के राष्ट्रपति वर्तमान में रजब तैयब एर्दोगान ने हाल ही में घोषणा की है कि देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है। प्राकृतिक गैस भंडार में लगभग 302 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की गई है। तुर्की के अनुसार यह 2023 तक गैस निकालना और इसका उपयोग करना शुरू कर देगा। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। और राष्ट्रपति कौन है? तो रजब तैयब एर्दोगान जी हैं।
तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तो तुर्की की मुद्रा का नाम है टर्किश लीरा। और तुर्की दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुल देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आज के लिए आपका है वह है, हाल ही में किसे द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? किसने की है? फेसबुक, दूसरा अमेजन, तीसरा गूगल और चौथा जो ऑप्शन है ट्विटर है। तो आपका राइट जवाब ऑप्शन सी गूगल होगा। दोस्तों अभी से संबंधित मुख्य बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो द एनीवेयर स्कूल का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? तो कहीं भी स्कूल। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचई है, जो कि अल्फाबेट के सीईओ भी हैं। अल्फाबेट के सीईओ भी हैं और अल्फाबेट जो है अल्फाबेट का ही सहायक कंपनी गूगल है। इसमें यूजर्स को 1 या 2 नहीं बल्कि 50 नए फीचर्स की सुविधा दी जाएगी। यूजर्स इनका लाभ मीट, क्लासरूम, जी सूट, ये सब क्या है? तो ये वीडियो मीटिंग है, कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो है ये मीट, क्लासरूम, जी सूट, और गूगल के अन्य प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेस को 50 साल के लिए पट्टे पर दे दिया? तो ऑप्शन पहला जयपुर, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा तिरुवनंतपुरम, चौथा ऑप्शन सभी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, सभी होगा। चलें आज का प्रश्न 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो प्रश्न 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा एनएफडीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता अभिजीत पॉल प्रतियोगिता में अभिजीत पॉल की किस फिल्म ने प्रथम पुरस्कार जीता है? ये बताना आपको। पहला फिल्म का नाम है एम.आई, दूसरा देवी, तीसरा बेबीनार, चौथा लैला ओ लैला। तो इसमें राइट जवाब ऑप्शन ए एम.आई राइट जवाब है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो। चले क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। आज का प्रश्न 7 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है? पहला ऑप्शन रूस, दूसरा श्रीलंका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, चौथा भूटान है। तो इसमें जो आपका राइट जवाब होने वाला है वो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन है। और मुद्रा का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा का नाम है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पक्षी क्या है? ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी का नाम है एमू, एमू याद रखना है आपको। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु का नाम है कंगारू, कंगारू है राष्ट्रीय पशु ऑस्ट्रेलिया का, कंगारू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देख रहे हैं। आज का प्रश्न नंबर 8 जो है, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन व्लादिमीर पुतिन, तीसरा है नरेंद्र, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा डोनाल्ड ट्रंप और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो होगा ऑप्शन बी 2 नरेंद्र मोदी, बिल्कुल आपका। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। वो कब करेगा? तो 8 सितंबर 2020 को, 8 सितंबर 2020 को करेगा। इससे संबंधित कुछ बताता हूं मैं आपको। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए, चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। चले अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न 9 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? पहला है बेंगलुरु चिड़ियाघर, दूसरा मैसूर चिड़ियाघर, तीसरा जोल चिड़ियाघर और चौथा है मुंबई चिड़ियाघर। आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी 2 मैसूर चिड़ियाघर। चलें इससे मुख्य बिंदु देखते हैं। पहला जो है वो है हंटिंग चीता वाला, पहला जो चिड़ियाघर है वो है हैदराबाद और दूसरा मैसूर चिड़ियाघर बन गया है कर्नाटक का। चलें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बताना है। पहला है रितेश शुक्ला, दूसरा अशोक लवासा, तीसरा सुधीर शुक्ला और चौथा है आपका सौरभ कुमार। तो इसमें जो राइट जवाब आपका है
ऑप्शन ए रितेश शुक्ला बिल्कुल आपका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, हिंदी में उसको कहते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि एनपीसीआई। चलें, इसकी स्थापना, एनपीसीआई की स्थापना कब हुआ था? तो एनपीसीआई की स्थापना हुआ 2008 में। और एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में एनपीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो एनपीसीआई के अध्यक्ष हैं बिस्वा मोहन महापात्रा। और एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है एनपीसीआई के? तो इसके जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है दिलीप असबे नाम है। दोस्तों, अब आपको जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है? पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा योगी आदित्यनाथ, तीसरा है अजय बंगा और चौथा ऑप्शन है अर्जुन मुंडा। इसका ये होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसका फास्ट जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। यूट्यूब पे आपको फास्ट जवाब देना है अपने चैनल पर। जिस छात्रों का सबसे फास्ट जवाब आएगा उनका नाम नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में लिया जाएगा। और दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ऐसी सुविधा उन तक भी पहुंच सके और वो भी अपना मंजिल हासिल कर सके। दोस्तों, अब हम लोग जो 24 अगस्त का करंट अफेयर्स होमवर्क के रूप में दिया गया था और जिन छात्रों का सबसे फास्ट जवाब आया है उनका नाम लेने वाले हैं। दोस्तों, तो कल का क्वेश्चन जो था वो था, किस राज्य ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा केरला और चौथा एमपी। आपका सही जवाब बिल्कुल यूपी है। जिन छात्रों का सबसे फास्ट जवाब आया है उनका नाम मैं ले रहा हूँ। उनका नाम है नंदिनी गौर। इनका सबसे फास्ट जवाब आया है, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत छात्रों का फास्ट जवाब आया, सभी को मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आप तैयारी करते रहें और अपना तैयारी को ऊंचाई तक ले जाएं और बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट होने की शुभकामना देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब जब आगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।